देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का ऐलान गुरुवार को किया गया है। इसी क्रम में देवास के कालूराम बामनिया को भी पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। कालूराम बामनिया कबीरपंथी भजन गायक हैं, जो कि बचपन से ही कबीरपंथी भजनों को गा रहे हैं। जैसे ही कबीरपंथी भजन गायक कालूराम बामनिया को पद्मश्री अवार्ड मिलने की खबर लगी, उनके निवास पर उनसे मिलने वाले और उनके परिजनों और शुभचिंतकों का तांता लग गया और लोगों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी। वहीं जब इस मौके पर कालूराम बामनिया से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बताइए बामनिया जी, कितना खुशी का ये क्षण है और किस पुरस्कार के लिए चयन हुआ, कब कैसे खबर मिली, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पद्मश्री मिला है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये इतना बड़ा अवार्ड मिला। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये मिलेगा। कैसे सूचना मिली, कब पता पड़ा? नहीं, ये तो मुझे रात को 11:30 बजे पता चला कि ये मिलेगा और जब लिस्ट में नाम आया तब यकीन हुआ कि हाँ वाकई में मिलेगा। जी, क्या कब से आपने जो है शुरुआत की थी और उसके बाद कितने साल आपको यहाँ तक पहुँचने में लग गए? नहीं, यहाँ तक पहुँचने में तो 54 साल लगे और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और मैं अपने लगन से करता रहा तो यहाँ पर आया। बचपन से ही कबीरपंथी बचपन से ही कर रहा हूँ जी। क्या लगता है कितना संघर्ष अब जीवन में रहा? छोटे गांव से टोकखुर्द आए, टोकखुर्द के बाद फिर आपने कई जगह स्टेज पे जो है अपना आवाज़ का जादू भी बिखेरा। क्या क्या लगता नहीं, भारत का कोई संभाग मेरे से नहीं बचा है और मैंने बहुत ट्रैवल किया और गाड़ी से ही, कार से मैं ज़्यादा गया हूँ और क्योंकि मैंने फ़्लाइट भी छोड़ दिया और ट्रेन भी छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। तो मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, एक दिन पहले जाता हूँ ताकि सामने वाला का खर्च भी कम हो और मैं अपनी बात वहाँ पर संतों की रखता था। क्या लगता है अब आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सरकार ने आपको इसके लिए चयन? नहीं, सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को मैं साधुवाद ज्ञापित करूँगा कि मुझे इस लायक चुना और दिया। एक भजन छोटा सा और प्रस्तुति हम चाहेंगे दर्शकों के लिए, छोटा सा कोई सा भी कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहें। सदगुरु कबीर साहब के जितने भी भजन हैं उसमें सब में जीवन जागृत के हैं और उनने जगाने का काम ज़्यादा किया है। तो घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। इसलिए संतों की परंपरा में सदगुरु कबीर साहब के इससे संत जो जगाने का ज़्यादा काम किया उन्होंने। बिल्कुल। क्या मानते हैं अगला पड़ाव, जैसे कि अभी चर्चा में भी हुआ, अगला पड़ाव क्या है कालूराम बामनिया जी का? अगला पड़ाव मेरा जीवन मैंने समर्पित किया है भजनों के प्रति कि मैं मानव मात्र के अंदर एक गाता रहूँगा और मेरा जीवन उन्हीं में समर्पित किया और ये मैं करता रहूँगा। हम इस वक्त मौजूद हैं देवास जिले की टोकखुर्द तहसील में और मैं जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं वो घर है कालूराम बामनिया जी का, जिनको पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए और देवास जिले के लिए काफ़ी गौरव की ये बात है कि उनको इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अब चूँकि जिस तरह से उनका ये कहना है कि सादगीपूर्ण जीवन मैंने जिया है और सादगीपूर्ण जीवन ही मैं जीना चाहता हूँ और संतों के कहीं न कहीं जो दिए गए जो प्रवचन है उसी पर आगे चलने की बात भी कहीं न कहीं जो है कालूराम बामनिया जी ने कही है। काफ़ी सादगीपूर्ण जो है व्यक्तित्व की धनी हैं कालूराम बामनिया जी और अभी भी वो काफ़ी इतना रियाज और इतनी मेहनत अपने गायन के लिए करते हैं। उनका खुद का कहना है कि मैं लगातार मेहनत करता हूं और इतना ही नहीं, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अब उनके कहीं न कहीं सुनने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर बात की जाए तो उनके काफ़ी फॉलोअर्स मौजूद हैं जो कि उनको सुनते हैं और विदेशों में भी वो अपनी आवाज़ से कहीं न कहीं पहचाने जाते हैं। अब इस अवार्ड के लिए वो अपने कहीं न कहीं जो संत है जिनसे उन्होंने शिक्षा ली या उनको अपना आइडियल बनाया है, उनको इसका श्रेय देते हुए नज़र आए कालूराम बामनिया जी। इस वक्त टोकखुर्द से सीधे मैं एहतशाम कुरैशी, पंजाब केसरी टीवी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।